हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की एक आंसर शीट को चेक करेंगे। बच्चों याद रहे, ये आंसर शीट हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट है, उसको ये पेपर दिया गया था और उसने ये लिखा है, ठीक है। और इस लड़की ने किस तरह लिखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस लड़की को यकीनन पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड में और ये हमारे स्कूल की टॉपर होगी। आप भी पूरे मार्क्स इंग्लिश में ले सकते हैं अगर आप भी एग्ज़ाम में इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के टोटल मार्क्स 80 होंगे। टाइम आपके पास 3 आवर्स का होगा। ये पेपर मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो आप इस स्टैंजा को देखें और क्वेश्चन क्या है कि नेम द पोएट ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर क्या है? पेब्लो नेरुदा, सी पार्ट इसका है। वेयर डिड द पोएट लिव? द पोएट लिव इन क्वार्टर इन मैड्रिड। व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम द पोएट्स हाउस? तो इसका सी पार्ट सही है, द ड्राई फेस ऑफ कैस्टिल। अब लड़की ने किस तरह लिखा है आप प्रेजेंटेशन देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये आंसर शीट का फर्स्ट पेज है। आपकी आंसर शीट बिल्कुल ऐसी ही होगी, ठीक है। बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में आपकी आंसर शीट बस इतनी ही लेंथ होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी, ठीक है। आप ध्यान से देखें। सेक्शन ए जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, 15 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्ची ने आंसर्स किस तरह लिखे, आप ध्यान से देखें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आंसर नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर लड़की ने डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लिखा है। देखो किस तरह लिखा है, द पोएट ऑफ द पोएम इज पेब्लो नेरुदा, और इसको अंडरलाइन किया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। देखो कितने अच्छे ढंग से लिखा है। कौन यहां पर मार्क्स काटेगा, ठीक है। कैसे मार्क्स कटेंगे? कोई चांस ही नहीं है कि इस लड़की के मार्क्स कटेंगे। कितने अच्छे ढंग से लिखा है। देखिए प्रेजेंटेशन देखिए, नंबरिंग आपने, लड़की ने यहाँ पर नंबरिंग डाली है और ये सबसे अच्छा पॉइंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का। यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में इसको 5 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आंसर नंबर 2 जो है, आंसर नंबर 2 क्या है? ये एग्जाम में आपको एक पैसेज पूछी जाएगी। पैसेज मैं आपको पहले भी ये पेपर दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये पैसेज है और इस पैसेज के आखिर में देखिए ये इसके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, द फिल्म इंडस्ट्री हैज फेसिंग द चैलेंज ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन, ठीक है। दूसरा भी ठीक है। देखो किस तरह ये जो आंसर्स हैं इनको अंडरलाइन किया है और किस तरह सेंटेंस में लिखा है। आप बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखो, वर्ड एंटीनम्स जो है ये जो पूछा गया है, देखो कैसे बनाया है, कॉलम जैसा बनाया है। डिलाइटफुल का अनप्लेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। आगे ये ट्रू है। हार्मोनी को यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ये इसका आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस पैसेज में भी लड़की को 5 मार्क्स मिलेंगे। आंसर नंबर 3 एडवर्टीजमेंट है। ये मैंने एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई थी और इस एडवर्टीजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। ये इसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज तेलंगानाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इसका ए पार्ट जो है वो सही है। तो देखिए, ठीक है, देयर आर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। समाक्का सराक्का, ठीक है। 700 ईयर्स ओल्ड बैनियन ट्री। देखिए इस पेज को देखिए किस तरह लड़की ने लिखा है। आंसर नंबर 3 आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो बिल्कुल ये भी ठीक है, इसमें भी लड़की को 5 मार्क्स बराबर मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी ग्रामर का है। ग्रामर में यहां पर क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहां पर देखो ये फिल करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 लिखकर, ग्रामर आंसर नंबर 4 यहां पर देखें, इस पूरी पैसेज को लिखा है और जहां जहां ठीक करना था
वहां इसको अंडरलाइन करके लिख दिया है। देखिए ये तीनों के तीन ठीक हैं, तो इसमें 3 मार्क्स जो है मिलेंगे। बिल्कुल ठीक लिखा है। आप भी एग्जाम में इस पैसेज को, ये जो करेक्ट करने के लिए दी है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आंसर नंबर 5 क्या है? ये नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है। तो यहां पर रिराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यहां पर लड़की ने देखो किस तरह लिखा है। आपने इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन जो होती है उसमें जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं या कॉमा वगैरह है, कुछ भी क्वेश्चन मार्क वगैरह, उस सब को हटाना होता है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, आप इस नरेशन को देखें, यहां पर क्वेश्चन ये है, आंसर लड़की का ये है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये 3 मार्क्स की है, तो इसमें भी 3 मार्क्स बराबर मिलेंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है? एरर्स हैं, इनको ठीक करके दोबारा लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर ये पैसेज है, एक मिस्टेक बाई की है, एक कैन की है और एक कंफ्यूज की है और की है। देखिए पूरी पैसेज लिखी है, बाई की जगह विद लगाया है, ठीक है, कैन की जगह कुड, यहां पर नंबरिंग भी डाली है। ठीक है, तो देखिए 2 को ठीक किया है, कंफ्यूज्ड ठीक है। ये 4 मार्क्स की है, तो यहां पर भी 4 मार्क्स मिलेंगे। आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना। उसके बाद अगर हम राइटिंग स्किल की बात करें, यहां पर बच्चों के अक्सर कमेंट आते हैं कि इसको कैसे करना है, आप ध्यान से देखें। अब क्या है, ये आपका डायलॉग है, कंप्लीट द डायलॉग। यहां पर ये यहां से शुरू है, तो आपको एग्जाम में यहीं से लिखना है। ठीक है, जहां से शुरू है, यहां पर जितना दिखाया है आप इतना लिखेंगे, उसके बाद पहले ये लिखेंगे, उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे। देखिए लड़की ने यहां पर क्या किया है, बिल्कुल यहीं से शुरू किया है, जो यहां पर है यहीं से। ठीक है, उसके बाद आंसर इसका आगे जो है ये पूरे पेज पे आया है। देखो देखो कितना साफ साफ लिखा है, कैसे अलग अलग करके लिखा है। राकेश और इमरान की ये डिस्कशन है, ये डायलॉग है, बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा है। देखो आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिलें। तो ये 4 मार्क्स की है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। वहां पर एग्जाम में खिचड़ी नहीं पकानी है, बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर बीच में कहीं लिटिल बिट मिस्टेक्स हो भी जाती हैं स्पेलिंग वगैरह में, लिटिल बिट, तो जो चेक करने वाला होता है वो उनको इग्नोर कर लेता है, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर प्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, नोटिस। यहां पर 8 क्वेश्चन देखें। नोटिस पोल्यूशन एंड इट्स हैजर्ड है, इस पर नोटिस लिखना है आपको। देखें नोटिस, बिल्कुल इसी तरह आप बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स जो है वो आप पेंसिल से बनाएंगे। देखें डेट कैसे लिखी है, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे है लिखा है, डिबेट कंपटीशन किस पर है, देखो XYZ से बिल्कुल ठीक लिखा है। बिल्कुल आप ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये 3 मार्क्स की है, तो बच्चे को 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैसेज है। देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा है, टाइम लिखा है, डेट लिखी है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे। उसके बाद 10th क्वेश्चन को देखें। ये लेटर राइटिंग का है, 2 लेटर्स हैं, 2 में से आपको एग्जाम में कोई एक करना है। ठीक, तो अब लड़की ने कौन सा लेटर किया है, ए वाला। तो देखिए बिल्कुल आपको इसी फॉर्मेट में लेटर लिखना है। यहाँ पर लड़की ने कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको लास्ट में भी कॉमा वगैरह लगाना है। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। सब्जेक्ट सर, ठीक है, यहाँ पर सर के साथ भी कॉमा नहीं है। अगर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे फिर इधर भी लगाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। देखिए बिल्कुल ठीक लिखा है।
यहाँ पर भी कोई कॉमा वगैरह फिर नहीं लगाया है। ठीक है, अगर आप शुरू में नहीं लगाते हैं तो फिर यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। तो ये लेटर का फॉर्मेट है। लेटर जो है 5 मार्क्स का है, तो यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। आपने एक बार फिर से दिखाता हूँ, इसको देखें, ये लेटर का फॉर्मेट है। उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको या तो एक पैराग्राफ दिया है, या तो स्पीच करनी है, या आपको पैराग्राफ करना है, दोनों में से एक। ठीक है, अब इन हिंट्स को आपने माइंड में रखकर पैराग्राफ या स्पीच लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट ने ऑप्शन बी पैराग्राफ जो है वो लिखा है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि नंबर लगाना जो है लड़की भूल गई है। तो आप ये माइंड में रखें, यहां पर आप नंबर जो है लगा देंगे। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखो, एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल लाइफ, प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर वर्ल्ड, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने डिस्क्राइब करना है। देखो, इन पॉइंट्स को लड़की ने डिस्क्राइब करके लिखा है, देखो इनको अंडरलाइन किया है, और किस तरह यहाँ पर पैराग्राफ बनाया है। मतलब पैराग्राफ आपको इतना ही लिखना है, एक पेज का ही आपको पैराग्राफ लिखना है, आपके पास इतना ही टाइम होगा। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। आप बिल्कुल एप्ट एंड एप्रोप्रिएट लिखें, आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो लेटर जो है, सॉरी, ये पैराग्राफ ये 5 मार्क्स का है, तो इसमें 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, ऐसे ही अगर आप लिखते हैं तो। क्लियर। उसके बाद स्टोरी है, स्टोरी राइटिंग। तो यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि किस तरह लिखना। देखो, ये स्टोरी की ओपनिंग है, स्टोरी की ओपनिंग ये है, तो आपको ये ओपनिंग शुरू में लिखनी है। ठीक है, देखो लड़की ने इस ओपनिंग को लिखा है, तभी तो स्टोरी बनेगी ना आगे। ठीक है, तो जो चेक करने वाला होगा उसको भी आसानी रहेगी। तो ये आप शुरू में जो 2 लाइनें हैं ये आप लिखेंगे। स्टोरी यहां पर ये जो है, देखो स्टोरी का नाम भी लिखा है, द एलिफेंट एंड द टेलर। देखो, तो एक पेज की स्टोरी काफी है, ये आप अपने टाइम को देख लेना, टाइम के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 पेजेस का लिखते हैं, कुछ भी आलतू फालतू लिखते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल एप्ट एंड एप्रोप्रिएट लिखें, आपको मार्क्स जो हैं वो बराबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आखिर में आपको मॉरल भी देना है, वहाँ पर लिखना होगा टिट फॉर टैट। ठीक है, ये स्टोरी का मॉरल है, और टाइटल भी आपको लिखना है, स्टोरी का नाम क्या है। अब देखो 6 मार्क्स की है, तो यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद सेक्शन डी जो है, यहाँ पर ये सेक्शन डी में ब्रीफ क्वेश्चंस हैं। लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 13, यस क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहां पर देखें, ए पार्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये जो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको 13th में, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम वहां पर होगा, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। 2-3 क्वेश्चंस को आप इतना लंबा लिख देंगे, बाकी क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका ख्याल आपने रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। आंसर नंबर 14, यहां पर भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। देखो, इसमें भी बच्चों का क्वेश्चन था कि ये जो, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पर बच्चों का क्वेश्चन ये था कि ये जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन्स एंड एक्सप्लेन इट, इसको कैसे करना है? क्या जो पोएटिक डिवाइस है उसको एक्सप्लेन करना है या किसको एक्सप्लेन करना है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, आप इसको देखें। यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज की गई है? ठीक है, मेटाफर है
इमेजरी है, सिमिली है, कौन जिसको यूज किया है उसको आपने लिखना है। और देखो किस तरह अंडरलाइन किया है, ये बिल्कुल ठीक है, इसी पोएटिक डिवाइस को यूज किया है। और आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने उस लाइन को एक्सप्लेन करना है जो इस स्टेंजा में दी है। अब यहां पर देखो, द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद द कॉप्स, इसको एक्सप्लेन किया है। कौन सी लाइन को? जो यहां पर जिस लाइन में ये पोएटिक डिवाइस जो है वो दी गई है, ना कि आपने इस सिमिली की डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। तो ये 3 मार्क्स के हैं, ठीक लिखा है, सब कुछ ठीक है। ये आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, 3 में से कोई एक करना है। तो यहां पर सी को किया गया है, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब देखो भोली का करेक्टर स्केच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल 1 पेज का करेक्टर स्केच काफी है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो किस तरह पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, अगर आप इसी तरह एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यकीनन पूरे मार्क्स मिलेंगे। 15th ये 6 मार्क्स का है, तो इसको हम 6 मार्क्स देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको भी देखो कैसे लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया गया है। तो यहां पर भी इसको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप खुद बताएं कि प्रेजेंटेशन कैसी है। अब यहां पर इस लड़की को कहां से मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं है, लिटिल बिट मिस्टेक्स हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स लिटिल बिट 1-2 जगह पर है, लेकिन उनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। उनके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप ऐसा ही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यकीनन पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखें एक और बात कि आपको एग्जाम में बॉल पेन से लिखना है, जेल पेन से बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। और एक ही पेन का यूज करना, ब्लैक पेन रहने देना आप। अगर आप बॉल पेन से लिखेंगे, बॉल पेन जो ब्लू कलर का है उसी से आप लिखेंगे, और साथ में सिर्फ आप एक पेंसिल रखना, ठीक है। पेंसिल ज़रूरी है अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।